कल 109वीं गाथा कारिका चली थी अपनी, ठीक है जी पंडित जी। आगे बढ़ने के पहले कुछ चीजें अपन समझ लेते हैं दोबारा। द्वारा न्याय हमको नहीं आता है, कहे हुए न्याय का यदि हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम रत्नक्रम सावकाचार्य से अर्थ ग्रहण करने में असमर्थ रहेंगे। न्याय होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक कारिका इसमें ऐसी है कि उसमें आपको न्याय आना आवश्यक है। जैसे अपन ये जो प्रसोदोपवास चल रहा है, इसी की प्रतिमा कल अपन देख रहे थे ना, उसकी प्रतिमा देखिए, 140वीं कारिका है। मतलब फिर से दोहरा देता हूँ कि जब तीर्थंकर परमदेव द्वारा प्रतिपादित न्याय का ज्ञान नहीं होगा, जो न्याय सूत्र कहे हैं उन्होंने, जो लोक में प्रचलित है और जिसको सभी धर्मावलंबी मानते हैं, जिसके मतावलंबी है संसार में, सब उस न्याय को मानते हैं। उसका यदि ज्ञान नहीं होगा तो रत्नक्रम सावकाचार्य की एक भी कारिका ऐसी है जिसका कि हम अर्थ करते हैं। कारिका 109 ही चलाई गई है, ठीक है। जैसे 140 में हम देखते हैं, उसका मैं हिंदी पढ़ता हूँ। तो यदि न्याय का ज्ञान नहीं होगा तो रत्नक्रम सावकाचार्य जी की एक भी कारिका का हम अर्थ नहीं करते। तो इस संदर्भ में अपन 140वीं कारिका देख रहे हैं और बिल्कुल थोड़े से के अंदर बात समझ में आ जाएगी। क्या मैं सिर्फ इसका हिंदी पढ़ रहा हूँ, है ना। जो प्रत्येक मास में चारों पर्व के दिनों में, क्या प्रत्येक मास में चारों पर्व के दिनों में अपनी शक्ति को न छिपाकर, क्या अपनी शक्ति को न छिपाकर प्रोसद संबंधी नियम को करता हुआ एकाग्रता में तत्पर रहता है, वह प्रोसोदोपवास प्रतिमाधारी है ना। ये यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद हुआ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर शब्द आया है प्रोसद संबंधी नियम को करता हुआ, क्या शब्द है? प्रोसद नियम विधायी, क्या शब्द है? कि प्रोसद संबंधी नियम को करता हुआ। अब प्रोसद की परिभाषा क्या दी है 109 में? एक भुक्ति है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पर्व के दिनों में आपको प्रोसद संबंधी नियम करना है, मतलब एक भुक्ति करनी है। ये अर्थ नहीं निकला? हाँ, चारों पर्व के दिनों में निकला कि नहीं निकला ये? हाँ बताइए है ना, ऐसा समझ में कि नहीं? तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे अब? तो एक न्याय हम लोगों ने पिछली बार सीखा था, सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि संक्षिप्तीकरण में क्या बड़े शब्दों को छोटा करके कहना, क्या प्रोसोदोपवास है ना, बड़ा शब्द है, कारिका में आ नहीं रहा है, तो क्या लगा दिया उसके बदले में प्रोसोद शब्द डाल दिया। तो अर्थ क्या लेना है हमको? प्रोसोदोपवास लेना है। समझ में कि नहीं? न्याय समझ में आया? संक्षिप्तीकरण न्याय समझ में आया? संक्षिप्तीकरण जी। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, कितने लोग के पूरा नाम जानते हैं? बहुत कम। आपने पूरा नाम लिया मोहनदास करमचंद गांधी, तो लोग असमंजस में भी पड़ सकते हैं, पता नहीं किसकी चर्चा चल रही है, और सिर्फ गांधी जी कहा तो समझ जाते हैं, सब समझ जाते है ना। गौतम गंधर का नाम क्या था? इंद्रभूति नाम था, और गौतम उनका क्या था? उपनाम था। तो एक गोत्र से पहचान, नाम से पहचान, प्रचलित नाम,
आज समझ में कि नहीं? जी हाँ, जी जी तो ठीक ठीक प्रोसेस जी क्या रख दिया यहाँ पर? सिर्फ प्रोसेस रख दिया। यहाँ पर लिखा नहीं है प्रोसेस ऑफ वॉज, शब्द पूरा क्या लेंगे यहाँ पर? प्रोसेस ऑफ वॉज हो स्पष्ट? हाँ, इसमें और भी चीजें समझने की है, लेकिन न्याय समझ में आया कि नहीं आया? यदि न्याय का ज्ञान नहीं जी जी होगा जी तो हम क्या करेंगे? हाँ, तो इसमें एक टाइम ही कर देंगे। हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी नेपाल जी बोलना शुरू कर देंगे, तो साक्षात्कार जी में आया है, आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, कि आया। न्याय जो है जी 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 ये अत्यंत आवश्यक है। अब इसी न्याय की आवश्यकता यहाँ भी है कारिका 109 में। क्या है? कारिका 109 में क्या कह रहे हैं? तो एकदम सरल है, 4 प्रकार के आहार का विसर्जन, 4 प्रकार के आहार का त्याग, ठीक है, वो उपवास है, और एक भुक्ति जो है वो प्रोषद है ना। और जो उपवास मतलब पारने के दिन, किस दिन? उपवास के बाद वाले दिन, है ना, जो एक भुक्ति करता है सरल, और पर्व के दिन उपवास, दोनों भुक्ति त्याग करता है ना, है? तो उसके प्रोषद उपवास होता है, ये यहाँ इतने में कहा गया। अब यहाँ पर शब्द आया है यदुपोष्यारंभ माचरित, आरंभ आचरित कर। क्या आचरित मतलब? आरंभ करता है, आरंभ आचरित मतलब आरंभ में, आरंभ प्रारंभ करता है। आरंभ शब्द का अर्थ क्या है? हिंसा। तो हिंसा। आरंभ शब्द का अर्थ क्या है? मूल शब्द है हिंसा, है समझ में? हाँ, तो अब तक किसका त्याग किया था? तो हिंसा का त्याग किया, है ना, है समझ में? हाँ, और मुख्यतः किस संबंधी हिंसा का त्याग किया था? भोजन संबंधी, तो भोजन संबंधी हिंसा का त्याग किया है। तो मुख्यतया भोजन संबंधी हिंसा को पुनः प्रारंभ कर दिया है, ठीक है, तो पुनः उसका जीवन क्या हो जाता है? हिंसा में हो जाता है, हिंसामय, है समझ में कि नहीं है? सरल कठिन। हाँ, तो आरंभ आचरित का अर्थ क्या हुआ? हाँ, वापस से हिंसा। तो इसका यह अर्थ हुआ कि प्रोषदोपवास जो है वो अहिंसा व्रत क्या है? क्या है वो? प्रोषदोपवास क्या है? अहिंसा व्रत। हाँ, अहिंसा व्रत है। एक दिन कितना? किसी विवक्षा से, किसी अपेक्षा से, है कि नहीं? हाँ, और वहां शिक्षा क्या लेनी है? हाँ, वहां शिक्षा क्या लेनी है? अहिंसा की। हाँ, हम अभ्यास किसके लिए कर रहे हैं? मुनि बनने के लिए, मुनि व्रत के लिए, है ना, है मुनि व्रत के लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? मुनि। हाँ, जी जी जी। अब इसमें कारिका 106 निकालिए, देखिए। इस 106 के अंदर वही बातें कही है जो अभी यहां पर कहा है ना, सरल। पर्व के दिन और अष्टमी के दिन, ठीक जी। हाँ, सरल। उपोष्य के दिन का विधान यहाँ नहीं बताया क्या? खाली पर्व के दिन बताया कि नहीं? जी जी। सरल। तो 106 का अर्थ करते समय आपको 109 याद रखना होगा, है? ऐसे ही कारिका 140 का अर्थ करते समय 109 याद रखना होगा, है ध्यान में? हाँ, यदि विस्मृत करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाए, स्पष्ट? सरल। तो कारिका 107 देखिए, इसका मैं हिंदी पढ़ता हूं, और आरंभ का अर्थ क्या होता है ये समझिएगा। क्या
किसका अर्थ समझना है अपने को? आरंभ आरंभ का का। अर्थ करना है, समझना है ना? मुख्यतः से 4 प्रकार के आहार का त्याग करवाया है, लेकिन उसके साथ जी और क्या त्याग करवाया है उसे स्मृति में रखना। तो पहला, उपवास के दिन 5 पापों का, इसका त्याग करना है। इसका त्याग करना है। जी हिंसा, झूठ, पांचों पाप। चोरी, झूठ, चोरी, कुशील, कुशील, परिग्रह। हम्म इन 5 का त्याग करना, वह स्पष्ट। फिर अलंकार जी धारण जी करने का त्याग करना है। जी आरंभ शब्द के द्वारा यहाँ पर आजीविका के संसाधन कहे हैं, है ना? तो खेती आदि का आरंभ करना त्याग करना, ठीक है? जी चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करने का त्याग करना, है ना? है? जी ब्यूटी पार्लर नहीं जाना, ठीक? इन शॉर्ट, थोड़े में, ठीक है? हाँ? पुष्प मालाएं धारण करना या पुष्प को सूंघना नहीं, आगे था ना? पुष्प का उपयोग उस दिन नहीं करना। पुष्प नहीं को करना। आदि लेकर जो चीजें हम सुनते हैं, है ना, वो कुछ भी हमें उनका कुछ भी ऊपर उपयोग नहीं करना। सरल, जी स्नान नहीं करना, जी सरल, हाँ? अंजन नहीं लगाना है, फिर आगे काजल, सुरमा आदि लगाना, ठीक है? और उसके बाद नाक के नाक आदि का सूंघना, इन सब का त्याग करना। सरल, ये उस समय विस्तार से लिया होगा मैंने, हाँ? जी वो जो हम सुनते हैं नाक से, इससे है, वो एक प्रकार का व्यसन है ना? हाँ? उसको आदि लेकर के जितने भी व्यसन अपने जीवन में हो, है ना, उन सब का त्याग करना क्या है। हाँ, परित्याग करना चाहिए। सरल, जी कितनी चीजों का। अब जब दूसरी भुक्ति शुरू करता है तो आरंभ आचरित के अंदर ये सब पुनः प्रारंभ करते हैं। क्या जी आरंभ आचरित का अर्थ क्या हुआ? हाँ, ये सब वापस वहां शब्द सिर्फ एक ही प्रयोग किया है, आरंभ, है ना? सरल, लेकिन उस आरंभ में कितनी चीजें हैं? ये सारी आ जाएंगी, पांचों हाँ, पाप 5 पाप अलग से पांचों और ये पाप। सारी चीजें। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर गर्भित हो। जी 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 हुआ स्पष्ट? हाँ, तो ये कितने दिन के लिए त्याग करता है? सिर्फ 1 दिन के अथवा 1.5 दिन के। कितने दिन के लिए? 1 दिन या 1.5 दिन। 1.5 दिन। सरल, हाँ, जी बात पकड़ में आ गई? हाँ, कि यदि हमको जैन न्याय का बोध नहीं होगा, क्या तीर्थंकर परमदेव द्वारा प्रतिपादित न्याय का बोध नहीं होगा, है ना? अब इस आरंभ शब्द के अंदर हम इन सबको कैसे ले सकते हैं? आरंभ शब्द में इसको कैसे लेंगे हम? तो अगर लक्षण है। याद हो तो राग द्वेष मली मसाकी में मैंने समझाया था। हाँ वहां पर राग द्वेष कहा है तो सिर्फ राग द्वेष लेना है क्या? नहीं, बाकी के सारे दोष भी लेने हैं, 18 दोष का है। 18 दोष लेने हैं। वैसे लक्षण इसमें है। आरंभ है मध्य में, देखिए 107 के अंदर आरंभ आया ना, आजीविका के संसाधन जो हिंसामय होते हैं, इसी के कारण आरंभ शब्द का अर्थ हिंसा होता है? जी हाँ, तो इसको ये मध्य में है, जैसे वहां पर राग द्वेष मध्य में था, है ना? तो आरंभ को आदि लेकर के जिन जिन चीजों का यहाँ त्याग करवाया गया, सरल, बात जी समझ में आई? जी उन सबको आचरित कर, उन सबका आचरण करता है, उन सबका अनुष्ठान करता है, उन सबको ग्रहण करता है ध्यान में कि नहीं आया? बात पकड़ में आ गई? जी हाँ? जी जी ऐसा क्यों कहा यहाँ पर? आरंभम आचरित क्यों कहा? हाँ, अब उसमें सारा वापस सब चालू हो जाएगा जो 5। क्योंकि इसके बगैर गृहस्थ का स्वरूप नहीं बनता। क्या क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ, आरंभ के बिना। जी आरंभ आचरित, हाँ, कि इसके बगैर गृहस्थ की प्ररूपना नहीं हो सकती। सरल, हाँ, बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? जी जी हाँ, तो इसने यहाँ पर नियम दिया, आरंभम आचरित। क्या बात पकड़ में आई? हाँ, जी जी अच्छे से। हाँ, हाँ, अब इसका यदि हम उल्लंघन करेंगे, क्या
इसका यदि हम उल्लंघन करेंगे है तो वह स्वभाव से उसका पालन आप नहीं कर पाओगे। क्या? द्रव्य रूप से उसका पालन करते कैसे करोगे? है ध्यान में? हाँ जी 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 ठीक है। सरलता के लिए एक बार फिर समझ लो, ये मैंने विषय लिया होगा ऐसे, लेकिन सरलता के लिए एक बार फिर समझ लो, है ना। द्रव्य लिंगी जो है ये पहले गुण स्थान में मिलता है। कहाँ पर? मिथ्यात्व गुण स्थान। कौन से गुण स्थान में पाए जाते हैं द्रव्य लिंगी? मिथ्यात्व पहले जो गुण निर्दोष वस्तुओं का पालन करते हैं, लेकिन सम्यक्त्व का अभाव होने से उनको द्रव्य लिंगी कहा है। लेकिन चौथे और पांचवें गुण स्थान में द्रव्य लिंगी पाए जाते हैं क्या? नहीं नहीं क्यों नहीं पाए जाते? जाते पाए जाते क्योंकि छठे से गिरने का स्थान है, चारित्र से च्युत होने का स्थान। ये दोनों क्या है? छठे से गिरेगा तो सम्यक्त्व को नहीं छोड़ा है तो चौथे में आ एक जाएगा। चौथे पांचवें आ रहा है। असंयम के सद्भाव में ही वो चौथे में आ पाए हैं। क्यों नहीं आया? जी सर एक देश छोड़ेगा तो पांचवें में आएगा, एक देश संयम छोड़ेगा तो पांचवें में आएगा, और सर्वदेश संयम का त्याग करेगा तो चौथे में आएगा। चौथे में आ जाए। इसलिए चौथे और पांचवा ये संयम का गुण स्थान नहीं है। यही बात पकड़ में की नहीं? जी 11वीं प्रतिमा को छोड़ दे तो क्या? 11वीं प्रतिमा को अलग कर देंगे तो 10वीं प्रतिमा तक का हुआ स्पष्ट? सरल? जी अच्छे से? हाँ जी 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 हाँ? इसलिए यहाँ पर नियम क्या दिया? आरंभम आचरित है। हाँ, आरंभम आचरती। क्या? मैं बार बार आचरित बोल रहा हूँ तो सुधार लेना। आचरती है सब क्या है? कि आरंभ का आचरण कर, आरंभ में लगता है, आरंभ प्रारंभ करता है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? जी जी तो ये क्यों बता रहा हूं? ताकि हम अपने स्वभाव को समझे। क्या आए ध्यान में कि नहीं? हाँ ये क्यों बता रहा हूं? जी हाँ ताकि हम अपने स्वभाव को समझे। है समझ में? हाँ त्याग की होड़ का नाम व्रत नहीं है। क्या कल बताया था ना? इस दिन हम जो 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं तो किस रूप करते हैं? तीनों योगों से करते हैं। कृतकारित अनुमोदना से करते हैं। हाँ जी तो कृतकारित अनुमोदना का अर्थ क्या? भोजन बनाऊंगा नहीं, भोजन बनवाऊंगा नहीं, भोजन बनाते हुए की अनुमोदना नहीं करूंगा। क्या यह अर्थ है यहाँ पर? हाँ यह अर्थ नहीं है यहाँ पर। ये अर्थ निकालेंगे तो क्या गृहस्थ ये गृहस्थ धर्म निभेगा कि मैं कैसे? अपने लिए भोजन नहीं बनाऊंगा। क्या आपने त्याग किया है ना? हाँ और अपने लिए त्याग किया है कि नहीं? जी सर बात पकड़ में आ रही है? क्या मैं अपने लिए भोजन नहीं बनाऊंगा, मैं अपने लिए दूसरों से नहीं बनवाऊंगा, और मेरे लिए यदि कोई बनाता है तो मैं उसकी अनुमोदना नहीं करूँ। आई बात समझ में? इसका अर्थ क्या हुआ? जी इस दिन से आहार दान दे सकते हो कि नहीं? दे सकते हो कि नहीं? दे सकते हैं। हाँ आपने अपने लिए त्याग किया है, अन्यों के लिए त्याग नहीं किया है। हाँ एक देश आपको गृहस्थ धर्म में रखते हुए यह व्रत आपको दिया गया। क्या समझ में कि नहीं आया? जी 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 बात पकड़ में आई? हाँ कि एक देश गृहस्थ, जो हमारा स्वभाव, उस एक देश गृहस्थ धर्म में रखते हुए आपको यह व्रत दिया है। गृहस्थ का अर्थ क्या है? अब मैं अपने लिए भोजन नहीं बनाऊंगा। है कारित का अर्थ क्या? अब मैं अपने लिए किसी दूसरे से भोजन नहीं बनवाऊंगा। और अनुमोदना का अर्थ क्या? यदि मेरे लिए कोई बना रहा है तो उसकी मैं अनुमोदना है। बात हुआ स्पष्ट है ना? जी 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 तो रत्नकरण सावकाचार्य जी का विशेष रूप से अगर अध्ययन करना है ना तो क्या आना चाहिए?
न्याय लगाना आना चाहिए। तीर्थंकर परमदेव द्वारा प्रतिपादित जो न्याय है, जो लोक में प्रसिद्ध है, उस न्याय का प्रयोग करना आना। यदि उस न्याय का प्रयोग करना आ जाएगा तो विषय सरल हो जाएगा, है ना। जो जी। आचार्य भगवान कहना चाहते हैं वो हम तक ठीक उन्हीं अर्थों में पहुंच जाए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ के अलावा और कुछ नहीं। सर हाँ जी। तो आरंभ शब्द का अर्थ क्या हुआ? कि हिंसा। जिसका त्याग किया था, जिन चीजों का त्याग किया था, वे सब हिंसा के आधार थे। क्या थे? हिंसा के आयतन थे, हैं? जिन जिन चीजों का त्याग करवाया। अब जो जो आयतन जो हिंसा के आयतन हमारे जीवन में है ना, यहाँ जो जी। कहा है उतना तो ठीक, उन्हें आदि में लेकर के जो हिंसा के आयतन हमारे भीतर हमारे पास है, उन्हें क्या करना होगा? हमें उनको त्याग करना है। इसे कौन सा न्याय कहते हैं? उपलक्षण न्याय। हाँ, उपलक्षण। ऐसा नहीं करते उपलक्षण। तो आरंभ शब्द जो यहाँ पर है वो किस न्याय से है? उपलक्षण न्याय है। तो आरंभ कहाँ है? तो सिर्फ आरंभ नहीं है कि जिन जिन भी हिंसा के आयतनों का हमने त्याग किया है उन सब का जी। पंडित जी, आपने 106 और 109 में मैत्री कैसे बैठाई? मतलब 106 में तो ये बोल रहे हैं ना प्रोषद, और इसमें प्रोषद और उपवास दोनों बोल रहे हैं। हाँ, दोनों बोल रहे हैं। 106 में बताया है चतुर्दशी और अष्टमी के दिन सदा के लिए व्रत विधान की वांछा से 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना प्रोषदोपवास जानना चाहिए। तो इसमें प्रोषद तो बताया नहीं क्या है, उपोष के दिन क्या करना ये भी नहीं बताया इसके अंदर, है ना जी। है जी। तो इसलिए इस कारिका की पूर्ति कहाँ से होगी? तो कारिका 109 से होगी। 109। अच्छा जी। समझ में कि नहीं? जी। तो क्या करोगे? सिर्फ पर्व के लिए उपवास का लिखा है, बाकी इसके अंदर नहीं लिखा है ना। और दोनों कारिकाओं के बीच में, है ना, आप क्या कहना शुरू कर दोगे? अरे यहाँ तो कुछ और लिखा और यहाँ कुछ और कह रहे हैं, कैसे संबंध वृद्धाचार्य जी है? ऐसा करके श्रद्धा उत्पन्न कर लो, है? जी। तो इसलिए न्याय मस्तिष्क में रखना है। आपने पूछा है ना, है कि न्याय होगा तो ये पढ़ सकते हैं। हाँ, तो अर्थ सरलता से प्राप्त हो जाएगा, है ना। और न्याय नहीं होगा तो अर्थ सरलता से प्राप्त नहीं हो जाएगा, है ना। ऐसे 107वीं कारिका भी है कि जिन जिन का त्याग करवाया है 107 के अंदर, है उनका पुनः ग्रहण जो है वो 109 में करवाया। आगे जी सर, है ना, ठीक। मतलब त्याग कर दिया तो ग्रहण कैसे करूं, यह प्रश्न मस्तिष्क में नहीं आना, क्योंकि आजीवन त्याग नहीं करवाया, है ना सर। आजीवन शब्द इसमें है, किसमें? 106 में है ना। कारिका में देखिए एक सदा शब्द है इसके अंदर, मिला? हाँ, आखिरी शब्द है सदा। ठीक है जी, है ना। तो यह जो नियम प्रोषदोपवास का नियम लेना है सर्वदा के लिए, आजीवन लेना है ना। जब आप दूसरी प्रतिमा लोगे, व्रत प्रतिमा लोगे, तो उसमें प्रोषदोपवास की जो का आपको आजीवन लेना है। हाँ सर, अब आजीवन ले लिया, है ना, ठीक। लेकिन उस आजीवन के अंदर जो त्याग करना है वो नियम से करना, यम रूप से नहीं करना, ठीक है। हाँ? हाँ। उसी को यहाँ पर उसी की सूचना 109 में दे रहे हैं, ठीक जी। हाँ। क्योंकि जिस चीज का त्याग करवाया उसको पुनः ग्रहण करना है नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी चाहेगा ना, क्यों नहीं चाहेगा? है नहीं? एक बार त्याग कर दिया तो त्याग हो गया है। तो ऐसा नहीं है सर। तो 107वीं कारिका भी जो है वो हमको 109वीं कारिका को का अर्थ करते समय मस्तिष्क में रखना है।
है? यदि हम उसको मस्तिष्क में नहीं रखेंगे तो फिर समीचीन अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हाँ? अब यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लेंगे, है ना? उसमें भी किसी का कोई विजय प्रश्न शक्ति हो, प्रमाण तो लगाना ही होगा। हाँ वो तो लगाना ही होगा, वो कल विषय हो गया अपना, है ना? विजय शक्ति प्रमाण, जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हमको कार्य करना है, शक्ति का उल्लंघन करके नहीं करना, और शक्ति की वृद्धि कैसे हो उसको भी अपने लक्ष्य में रखना है, हाँ? नहीं तो हम ऐसा नहीं कर सकते भाई मैंने तो पुरुषोत्तम में जगन्य का नियम किया, मैं तो जगन्य ही पालते रहूं, ऐसा नहीं, है ना? उस शक्ति की वृद्धि का भी हमको ख्याल रखना है। वृद्धि का ख्याल रखेंगे तो मूल लक्ष्य क्या है अपना? मुनि बनने और समाधि का कितने क्या है, कितने लक्ष्य हैं? मुनि बनना और समाधि का, है ना? है समझ में? हाँ जी। सरल। यद्यपि सम्यक दृष्टि की दुर्गति नहीं होती है, लेकिन समाधि को प्राप्त जो मुनि है उनकी बात ही निराली क्या है समझ में? हाँ, इसलिए उस लक्ष्य को लेकर के चल, है ना? सम्यक दृष्टि विशेष है, हाँ? लेकिन मुनि जो है वो विशेषों में विशेष, बताया था ना उस समय, जी नहीं बताया था कि जब वर्तमान में मोक्ष नहीं है तो मुनि बन के क्या मतलब? इस प्रश्न के उत्तर में अपने चर्चा की थी ना, हाँ? कि मुनि बनना क्यों चाहिए हमको? वर्तमान में यदि सामर्थ्य हो, जैसे कल बतलाया था उस प्रकार से, है ना? यदि हमें सामर्थ्य हो तो मुनि बनना क्यों जरूरी? तो जैसे लौकिक क्षेत्र में हम सर्वश्रेष्ठ स्थान को छूने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं? हाँ? हम चाहते हैं कि हमारा नाम किसमें आए? हाँ? जो सर्वश्रेष्ठ है, उस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ है उनमें मेरा नाम आए, उसके लिए हम प्रयास करते, पुरुषार्थ करते हैं, सफल नहीं होते ये विषय अलग है, लेकिन पुरुषार्थ प्रयास उस चीज का होता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसको छुए, है ना? तो मोक्ष मार्ग में सर्वश्रेष्ठ क्या है? मुनिपद, उसकी विशुद्धि है? तो उसको छूने को सम्यक दृष्टि लालायित रहे, है समझ में? सुनिए है, हाँ? क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है कि जिस काल में, जैसे वर्तमान में कोई चक्रवर्ती बनने की सोचता है क्या? तो वर्तमान में कोई चक्रवर्ती बनने की नहीं सोचता, क्योंकि संभव ही नहीं है? हाँ? लेकिन जो बना जा सकता है वो बनने की सोचता है, वैसे ही वर्तमान में अपहृत संयमी बना जा सकता है समझ? सरल, हाँ? इसलिए वो लक्ष्य बनाया जा सकता है जी, बस नहीं? तो उसके द्वारा हम जो सर्वश्रेष्ठ विशुद्धि है उसका स्पर्श कर पाए हुआ, और यदि नहीं तो सम्यक दर्शन न छूटे, इसके प्रति हमको जागरूक है कि किसी भी प्रकार से ये निकेन प्रकार जैसे बने वैसे जो सम्यक दर्शन है, जो श्रद्धा है? जो समीचीन तत्व का बोध है, वह जो है वो हमसे च्युत नहीं होना चाहिए, है? यदि वो बना रहा तो सब कुछ बना रहेगा, और वो नहीं बना तो सब कुछ बने रह के भी कुछ भी नहीं बना रहा। अब और किसी का प्रश्न है आज के विषय पर? कोई चीज जो न समझ में आई हो ऐसी? पंडित जी एक प्रश्न था। हाँ, इस कारिका के विषय में नहीं, लेकिन श्रावकाचार के विषय में है, क्योंकि रत्न श्रावका के स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। हाँ, तो रत्न का श्रावकाचार तो सभी श्रावकाचारों में श्रेष्ठ है ही, हाँ, लेकिन अन्य कोई श्रावकाचार जैसे कई जगह मतभेद पाए जाते हैं, जैसे अष्टमूल पर संबंधी आदि, हाँ। तो ऐसे कौन से श्रावकाचार्य जो हमें मान्य है? देखिए, मतभेद कहीं नहीं पाया जाता, कहीं भी कुछ भी जो है ना जी, जहां जहां भी सम्यक उपदेश है ना, जिन जिन ग्रंथों के अंदर, तो वह जैसे यही इसी में हमने देखा कि परस्पर विरोध दिखाई देता है, क्या है? जी, और वो विरोध क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि न्याय बुद्धि नहीं, न्याय का ज्ञान, जी जी, न्याय न्याय का का ज्ञान नहीं है। न्याय का ज्ञान लग जाएगा तो
ठीक कोई विरोध नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, है ना, छोटा सा उदाहरण। छठी प्रतिमा खोलिए, आपकी प्रिय प्रतिमा जो है ना वो वाली, आप जिस प्रतिमा पे चिंतन रात्रि करना चाह भक्ति रहे का। थे। हाँ, जी जी टीका नंबर 142, पेज नंबर 248। ठीक जी पंडित है ना। जी। अब यहाँ पर इसको क्या क्या नाम दिया गया है? रात्रि भुक्ति विरति। रात्रि भक्ति है समझ में? जी। हाँ, कि रात्रि में आपको अन्न पान मतलब जो भी चीजें हैं, है ना, ये इनका त्याग करना। जी नहीं करना। स्वाद्य खाद्य पेय ले जो है ना, इनका सेवन जी नहीं करना। ये इतना सा नियम इसके अंदर है ना, कि रात्रि में आपको नहीं करना है ना। अब प्रश्न उठा क्या, ठीक। कि जो गृहस्थ है वो रात्रि में जब भोजन नहीं कर रहा है तो मैथुन सेवन कैसे करेगा? क्या प्रश्न उठा? हाँ, है ना प्रश्न। लोगों ने इसके आधार पर पूजा बंद कर दी। हाँ, है कि नहीं? तो आचार्य ने क्या किया, इसी छठी प्रतिमा का दूसरा रूप भी बता दिया। वो रूप क्या है? तो दिवा मैथुन क्या 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 प्रतिमा बता दी। हाँ, बात पकड़ में है कि नहीं आई? हाँ, जी जी जी। सरल कठिन। हाँ, सरल। प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया जाता है? हाँ, कि रात्रि भुक्ति क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आपको मैथुन दिन में करना, नहीं है, वो तो रात्रि में ही करना है। आपको सिर्फ इस हिंसा पर ध्यान रखना है, उस हिंसा पर ध्यान नहीं रखना। नहीं हुआ सरल? दिन में उसका त्याग, ठीक जी है ना। और दिन में भोजन का त्याग, जिस चीज का दिन में त्याग नहीं करवाया गया है उसका रात्रि में त्याग करवाया गया है, और जिस चीज का दिन में त्याग करवाया गया उसका रात्रि में सेवन करने के लिए। सुनिए आया? हाँ? तो श्रावकाचारों में जो है ना वो विवाद नहीं है। विवाद न्याय में हमारा प्रवेश नहीं होने से। क्या न्याय में है ना? यदि हमारा न्याय में प्रवेश हो जाए तो ये विवाद कैसे हो? बात तो बना रही कि नहीं आ रही? हाँ, छठी प्रतिमा के दो रूप, और ऐसे देखने जाओगे तो एकदम विपरीत लगता है। अरे ये क्या हो गया, वो तो रात्रि भुक्ति त्याग कर रहे हो और ये तो रात्रि भोजन का त्याग ही नहीं करवा रहे। क्या हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, और विद्वानों ने इसके ऊपर बहुत लिखा है? अच्छा। हाँ, और स्पष्ट कर लिया कि ये मतलब दो अलग अलग मान्यताएं, दो अलग अलग धाराएं हैं। एक इस धारा को मानता है, किस धारा को मानता है, ऐसा लिख दिया विद्वानों ने। है तो ये कब लिखा जाएगा? हाँ, ये कब लिखा जाएगा? जब न्याय के ज्ञान के अभाव में प्रवेश नहीं होगा। जी जी, है ना सर? हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, बात पकड़ में आ गई? बिल्कुल सर जी। हाँ, कि ग्रंथों के अंदर विवाद नहीं है। क्या विवाद हमारे न्याय की नासमझी में? क्या जो विवाद है वो न्याय की नासमझी से उत्पन्न हुआ विवाद। यदि वो आ जाए तो सारा रास्ता सरल है कि नहीं? हाँ? और वो अगर ना आए तो सब कठिन है। हाँ? अब इसी कारिका का आधार लेकर तो रात्रि में पूजा, अभिषेक पूजा बंद हुई कि नहीं हुई? हाँ? है? इसी कारिका, ये पंचम गुण स्थान में कारिका कही जी, पंचम गुण स्थान की छठी प्रतिमा में कारिका कही। लेकिन हम नियम बताते हैं कि चौथे अविरत गुण स्थान वर्ती जो है उसने भी रात्रि भोजन नहीं करना है। हमने रात्रि भोजन का उससे त्याग करवाया और लोगों ने फिर हमने उंगली दी, उन्होंने पोंचा पकड़ लिया कि जब रात्रि में आप भोजन नहीं कर सकते तो पूजा भी नहीं कर सकते। क्या पूजा छोड़ा? पंडित जी, हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि पांचवी प्रतिमा के पहले रात्रि भोजन का त्याग का कोई मतलब नियम नहीं है, ऐसा हुआ उसका नियम मतलब? नहीं। हाँ, लेकिन आचार्यों ने क्या कहते हैं स्वरूप बताया है उसका कहीं कहीं, है ना जी। हाँ, बट उसका नियम नहीं है ना जी।
पंडित जी जो अणुव्रत का स्वरूप बताते हैं हम्म, उसमें भी रात्रि भोजन का त्याग का कुछ वर्णन आता है अणुव्रत के नियम में? नहीं नहीं नहीं। नहीं ना। और एक चीज उसमें देखो, ध्यान से समझ लो, एक चीज समझ लो ध्यान से। जी तत्पर सूत्र जी है ना, जी हाँ? उसमें अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाएं बताई, कितनी? जी उसमें एक अलौकिक पान 5। भोजन है क्या? अब वो हाँ अलौकिक पान भोजन जो है, ये अहिंसा महाव्रत की भावना है। किसकी? जी। तो इसका मतलब रात्रि भुक्ति त्याग कहाँ होगा? और उसमें सामायिक प्रतिक्रमण भी आवश्यक नहीं है ना, सामायिक करना भी अग्नि चंद्र से। नहीं, जी उस विषय में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जी पहले इस चीज को समझ लो क्या है? कि अहिंसा महाव्रत की भावना क्या है? हाँ? अलौकिक पान भोजन है ना, जी कि सूर्य के प्रकाश में भोजन करना, ये अहिंसा महाव्रत की भावना। सरल? हाँ? जी तो जी इसका अर्थ क्या हुआ? जी। रात्रि भुक्ति त्याग भी यहाँ पर जो है वो शिक्षा व्रत के रूप, किस रूप में है? शिक्षा वर्ग के जी, शिक्षा व्रत के रूप बिल्कुल। है, आपके मूलभूत के रूप में नहीं है। बात समझ में नहीं आई? हाँ? इसका मतलब ये नहीं कि रात्रि भोजन शुरू जी करते, जी जी बिल्कुल। इसका ये अर्थ नहीं है। मैंने बताया था ना, व्रत कितने प्रकार से जीवन में आते हैं, कुल परंपरा से भी कुल परंपरा से भी आते हैं, है ना? 5 प्रकार बताए थे मैंने, जी। तो उनको स्मरण में बिल्कुल रखो, बिल्कुल। है ना? है ना? राजा के भय से, संगति से, बिल्कुल। कुल परंपरा से, उच्च गोत्र से, उच्च गोत्र से। हाँ, और फिर अंतिम अनुव्रत से। ये 5 प्रकार से व्रत हमारे जीवन में आते हैं। तो 5 प्रकार में से चाहे जिस प्रकार से आपके पास व्रत आया, तो उसको संभाल लो, है? सरल? कि कठिन जी जी है ना? बिल्कुल सही। लेकिन उसके यथार्थ स्वरूप को भी समझना, क्या? उसी को यथार्थ मत मान लेना, क्या? कि मेरे पास व्रत यदि कुल परंपरा से है तो उसको स्वीकार कर लो, उसको अनुव्रत नहीं मान लेना। है सुनिए, सुनिए, जितनी भी चीजें हम जी पालते हैं, जी है? संसार में मिथ्या दृष्टि पर 5 पाप कौन नहीं पालता है? ऐसा कौन सा मिथ्या दृष्टि जो 5 पापों का उपदेश देता है? बतलाइए। इसलिए अकलंग देव को कहना पड़ा कि चारित्र की अपेक्षा से हमारा किसी भी मत वाले से कोई विवाद नहीं है, हमारा विवाद दर्शन और ज्ञान की अपेक्षा। वे यदि मिथ्या दृष्टि है तो दर्शन और ज्ञान के कारण। कांजी स्वामी को यदि हमें मिथ्या दृष्टि कहना होगा तो दर्शन और ज्ञान के कारण कहना होगा, चारित्र के कारण आप नहीं कह सकते। नहीं कर जी। है सुनिए कि नहीं? हाँ? प्रतिपादन के मिथ्या होने पर मिथ्यात्व का दूसरा क्या है? बात समझ में? हाँ जी है? प्रतिपादन जो है वो शंका उत्पन्न करने वाला है, अनध्यवसाय उत्पन्न करने वाला, विपरीत अर्थ करने वाला है, तो मिथ्यात्व का दूषण है। चारित्र के दूषण से जी मिथ्यात्व का दूषण नहीं आता। क्या नियम है? हाँ? इसलिए अकलंग देव को लिखना पड़ा क्या कि चारित्र की अपेक्षा से हम में और अन्य मतियों में विवाद नहीं है, है? यदि 5 पापों का त्याग हो, बस उनकी परिभाषा अलग है, हमारी परिभाषा अलग है, लेकिन 5 पापों के त्याग को वही मान्य करते हैं, हम भी मान्य करते हैं। आप क्या समझते हैं? अनुकंपा जो है ये मुसलमानों में नहीं है क्या? है क्रिश्चियनों में नहीं है क्या अनुकंपा? सब में है। हाँ? आपको जान के आश्चर्य होगा कि अनुकंपा कितनी गहरी है, कि वहां पर जो है एक कसाई कौम निर्मित की गई। क्या उनका काम क्या है? अरे समझ नहीं आ रहा? हत्या करना हाँ? जीव की। जी जी हाँ? जी ये कौम पूरी की पूरी निर्मित की गई, उनका काम ही यही है। क्यों काम यही है? क्योंकि हमसे वो नहीं होता है। किसी अन्य के द्वारा अगर मार दिया गया है तो उसका मांस सेवन तो हम कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन आप कहो कि किसी के प्राणों का हरण करें तो ये हमसे नहीं होता। आई बात समझ में कि नहीं आई? है कि नहीं अनुकंपा? बताओ। जी
हाँ हाँ, जी नहीं तो जरूरत ही नहीं थी कसाई कौम उत्पन्न करने की। हाँ, हर घर के अंदर छुरी होती है, लेकिन नहीं हुआ। और मैंने ऐसा सुना है, सच है कि झूठे मुझे नहीं पता, कि कसाईयों के साथ इनका रोटी बेटी व्यवहार नहीं है, ऐसा सुना है अच्छा मैंने। हाँ, और सच झूठ क्या है मुझे नहीं मालूम क्या लेकिन ऐसा सुना है और उन्हीं के मुंह से सुना क्या। आई बात समझ नहीं आई? हाँ, तो अनुकंपा सब जगह पाई जाएगी है, नहीं आए? तो अनुकंपा को लेकर के झगड़ा नहीं है। अनुकंपा यदि मिथ्या के साथ है तो अनुकंपा भाष, और अनुकंपा यदि सम्यक के साथ है तो यथार्थ अनुकंपा। बस इतना सा क्या जी, कितना सा है? हाँ, हुआ इसमें? हाँ, कि नहीं हुआ? जी हाँ, अच्छे से जी पंडित बात पकड़ लीजिए। हाँ, बहुत अच्छे से जी। ठीक है। तो आज के विषय को यहाँ पूरा करें। ठीक है पंडित जी। आपकी छठी प्रतिमा समझ में आ गई ना आपको महिपाल जी? जी बिल्कुल आ गया समझ में। अच्छे से जी ना? पंडित हाँ? जी जी अच्छे से बात है वो ग्रंथों में नहीं है क्या? जी जी हाँ? विवाद हमारी बुद्धि में है, और बुद्धि में विवाद क्यों है? क्योंकि न्याय में प्रवेश है। यदि क्या? न्याय में समीचीनतया प्रवेश हो जाए तो विवाद की कहीं जगह ही ना, स्थान नहीं रहेगा। जी विवाद को स्थान ही ना मिले। जी जी बस हाँ? जी पंडित तो ये याद रखिएगा जी। कि व्रत जो है वो 5 प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं। तो जिसके पास जिस हेतु से व्रत आ गए क्या उसको उस हेतु से स्वीकार करते हुए उस व्रत में बने रहना चाहिए। क्या समझ में नहीं आया? सरल कथन जी जी अच्छे से जी तो पूरा करें आज कल से। जी पंडित जी। भगवान भगवान की जय। क्या वाणी के ज्ञान में सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो तो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। प्रिय स्याद्वाद में अनेकांत में जैन धर्म की जय।